दोस्तों, जब हम सीसीटीवी कैमरा परचेज़ करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके स्पेसिफ़िकेशन डिटेल्स को देखते हैं, जिसमें उसके डिटेल के बारे में, जैसे कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, 2 एमपी, 4 एमपी, 6 एमपी समथिंग ये लिखा होता है, कितने मीटर आईआर है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर आईआर। उसके बाद उसकी लेंस साइज़ दी होती है 2.8 एमएम, 6 एमएम, 4 एमएम एंड 8 एमएम समथिंग, इसी तरह के नंबर एमएम में दिए होते हैं। तो ये लेंस साइज़ क्या है, ये लेंस क्या होता है? एक्चुअल इस नंबर जो हमारे 10 एमएम, 8 एमएम, 6 एमएम ये जो नंबर दिए हैं, ये एक्चुअल हमारे कैमरे के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इस एमएम की जो वैल्यू दी गई है, ये इससे हमारी वीडियो क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारे वीडियो पे क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। मैं इस चैनल पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उस डाउट्स को मुझे यहाँ पे कमेंट में डालें, मैं उससे रिलेटेड आपके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करूँगा। दोस्तों, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीसीटीवी कैमरा के इमेज सेंसर के ऊपर लेंस लगा होता है। जो बाहर से लाइट कैमरे के अंदर आती है वो लेंस के माध्यम से ही आती है। लेंस उसको प्रॉपर कलेक्ट करके इमेज सेंसर के ऊपर इंसिडेंट करता है, जिससे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर इमेज फॉर्म हो सके। कैमरे में लेंस की वैल्यू 2.8 एमएम, 3.6 एमएम या 6 एमएम समथिंग ये वैल्यू दी गई है। ये एक्चुअल एमएम इसका यूनिट है। लेंस की जो यूनिट है या इकाई इसको बोलते हैं, ये मिलीमीटर है। इसको एमएम में डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एक्चुअल फोकल लेंथ। अगर 2.8 एमएम अगर लिखा हुआ है, इस मीन्स कि इस कैमरे का फोकल लेंथ 2.8 एमएम है। अब आप समझ लेते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ ये होता है लेंस के सेंटर पॉइंट से आपके इमेज सेंसर के बीच की दूरी को ही फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर कैमरा 3.6 एमएम का है, इसका मतलब ये है कि कैमरे के लेंस के सेंटर पॉइंट से आपके इमेज सेंसर के बीच की दूरी 3.6 एमएम है। और इसी तरह अगर 6 एमएम लिखा हुआ है तो लेंस के सेंटर पॉइंट से इमेज सेंसर तक की दूरी 6 एमएम है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस एमएम की वैल्यू से हमारे वीडियो क्वालिटी पर क्या इफेक्ट आता है। लेंस साइज का कैमरे के एंगल ऑफ व्यू पे इफेक्ट होता है। आपका लेंस साइज जितना कम होगा, जितना छोटा होगा, उसका जो एंगल ऑफ व्यू उतना ही वाइडर होगा, उतना ही बड़ा होगा। मीन्स अगर 2.8 एमएम का लेंस है आपका, तो आपको एंगल ऑफ व्यू 85 टू 90 डिग्री के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर आपके लेंस साइज जितनी बड़ी होगी, मीन्स 3.6 एमएम या 4 एमएम जैसे बढ़ते जाएंगे, तो उसका एंगल ऑफ व्यू है और नैरो होता जाएगा। आपको दूर की चीज़ें प्रॉपर साफ थोड़ी दिखाई देंगी और पास की कुछ चीज़ें कट जाएंगी। उसका एंगल ऑफ व्यू कम हो जाएगा। नियर अबाउट अगर 3.6 एमएम अगर एग्जांपल में लेते हैं, तो इसका एंगल ऑफ व्यू नियर अबाउट 70 टू 75 के बीच में इसका एंगल ऑफ व्यू आपको मिलेगा। तो इसी तरह जैसे लेंस साइज इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे उसका जो एंगल ऑफ व्यू है उतना ही नैरो होता जाएगा। दूर की चीज़ें आपको प्रॉपर साफ दिखाई देंगी और नज़दीक की चीज़ें कटती जाएंगी, वो उस व्यू में नहीं आ पाएंगी। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, जिससे हमारा एंगल ऑफ व्यू का लेंस साइज पे क्या डिपेंडेंसी है ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखते हैं, 2.8 एमएम का जो रेड कलर से यहाँ शो किया गया है, इसका नियर अबाउट एंगल ऑफ व्यू है 90 डिग्री। और उसके बाद देखते हैं 3.6 एमएम जो लेंस का, जिसको हमने ब्लैक कलर से यहाँ पे डिनोट किया है, इसका एंगल ऑफ व्यू नियर अबाउट 80 डिग्री है। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि जो 2.8 एमएम एरिया क्या है, बहुत बड़ा एरिया है जो कवर कर रहा था। लेकिन 3.6 एमएम में क्या हुआ, वो एरिया और कम हो गया है, लेकिन दूर की चीज़ें और प्रॉपर दिखने लगी। दूर तक उसकी पहुंच बढ़ गई, लेकिन पास से वो कई चीज़ें उसकी कट गई। इसी तरह 6 एमएम के साथ है कि इसको हमने यहाँ ग्रीन कलर से शो किया है। इसका एंगल ऑफ व्यू नियर अबाउट 45 डिग्री है। अब ये जो 3.6 एरिया जितना बड़ा कवर कर रहा था 3.6 एमएम, लेकिन अब हम 6 एमएम के साथ उतना बड़ा एरिया नहीं कवर कर रहे हैं, उससे कम एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमें और प्रॉपर दिख रही है और जूम होकर प्रॉपर दिख रही है। इसी तरह अगर हमें जितनी दूर की चीज़ें अगर हमें ज़्यादा प्रॉपर देखना है, तो हमें उतना ही हायर एमएम लेंस का कैमरा यूज़ करना पड़ता है। इस तरह से अगर हम लेमैन की भाषा में समझें, तो 3.6 एमएम लेंस का कैमरा नियर अबाउट 3 फुट के बाद से आपका कैप्चर करना स्टार्ट करेगा व्यू को, और लगभग 5 से 6 मीटर तक किसी अननोन पर्सन को आप पहचान सकते हैं, ऐसा व्यू रहेगा। उसके बाद उसकी जो व्यू की क्लैरिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी तरह अगर 6 एमएम का अगर आप करते हैं, तो नियर अबाउट कैमरे से 6 फुट के बाद से आपका उसका कैप्चरिंग व्यू स्टार्ट होगा, और लगभग ये आपका 10 मीटर, 8 से 10 मीटर तक आपको प्रॉपर अननोन पर्सन को आइडेंटिफाई करने तक का प्रॉपर व्यू मिलेगा। उसके बाद से आपकी जो व्यू क्लैरिटी कम होती जाएगी। इस तरह ये कहीं लिखा हुआ नहीं है,
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने इंडस्ट्री में सीखा है खुद से काम को करके। इस तरह मार्केट में दो तरह के लेंस वाले कैमरे मिलते हैं, एक फिक्स लेंस और एक वेरी फोकल लेंस। फिक्स लेंस कैमरे में आपकी जो लेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी, अगर 6 mm है तो 6 mm रहेगी, 2.8 mm है तो 2.8 mm ही रहेगी, वो उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं रहेगी। और वेरी फोकल लेंस में आपकी लेंस की वैल्यू वेरी करेगी, ये मार्केट में जैसे 2.8 mm से 12 mm वेरी फोकल लेंस कैमरा, तो मीन्स वो कैमरे की जो लेंस की वैल्यू 2.8 से बढ़ाकर 12 mm तक हम कर सकते हैं, और घटा के 12 mm से 2.8 mm तक किसी भी वैल्यू पे फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह के दो तरह के कैमरे आपको मार्केट में मिलेंगे। इस वेरीफोकल में भी दो तरह के आते हैं, एक मोटराइज्ड और एक मैनुअल। मोटराइज वेरीफोकल लेंस में एक मोटर लगा होता है जो आपके सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो जाता है। आप उसको एनवीआर से कमांड देकर उसके साइज को, लेंस के साइज को वेरी कर सकते हैं। और मैनुअल वेरीफोकल कैमरे में हमें कैमरे को खोलकर उसके लेंस साइज को एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह से अगर हमें साइड पे एक्चुअल ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने mm लेंस का कैमरा यहाँ लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग वेरीफोकल कैमरा वहाँ दे सकते हैं, जो एज़ पर व्यू हम अपने कैमरे के लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कैमरे का एंगल ऑफ व्यू कैमरे के लेंस साइज के साथ साथ इसके इमेज सेंसर पे भी डिपेंड करता है। अगर इमेज सेंसर बड़ा होगा तो आपका जो एंगल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और अगर आपका इमेज सेंसर अगर छोटा है, उससे छोटी साइज का है, सेम के लेंस पे भी, तो आपका एंगल ऑफ व्यू है थोड़ा उससे कम हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर 2.8 लेंस को 1/4 इंच के इमेज सेंसर के साथ कनेक्ट करें और दूसरी बार उसको 1/3 इंच के इमेज सेंसर के साथ कनेक्ट करें, तो हमें क्या मिलेगा कि 1/4 इंच का इमेज सेंसर का जो एंगल ऑफ व्यू है वो 1/3 इंच के इमेज सेंसर से थोड़ा सा छोटा है। तो फ्रेंड्स, नाउ वी क्लोज दिस सेशन। अगर डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में ले सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।